प्यारे बच्चों, आज हम जुमलों में गा, गी और गे का मुनासिब इस्तेमाल सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई काम आने वाले वक्त में जो अभी नहीं आया, आने वाला है, उसमें किया जाता है तो जमाने को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं कि जिससे मुराद है आने वाला वक्त। अब याद रखिए कि फाइल यानी काम करने वाला अगर एक हो, वाहिद हो और मुज़क्कर हो तो उसके साथ हम लफ्ज गा इस्तेमाल करेंगे। और अगर फाइल यानी काम करने वाला जमा हो, एक से ज्यादा हो और मुज़क्कर हो तो उनके साथ लफ्ज इस्तेमाल होगा गे। और अगर फाइल यानी काम करने वाला एक यानी वाहिद हो लेकिन बड़ा हो तो उसके साथ एहतरामन हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे गे। अब अगर फाइल वाहिद हो, जमा हो, मुअन्नस हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो तो मुअन्नस के साथ हम हमेशा गी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो, छोटा हो या बड़ा हो तो उसके साथ गी इस्तेमाल होगा। अब आप इसको मजीद मिसालों से समझेंगे। जुमला देखिए, अब्दुल्ला लाहौर जाए। अब अब्दुल्ला लाहौर जाएगी, अब्दुल्ला लाहौर जाएगे या अब्दुल्ला लाहौर जाएगा। जी दुरुस्त, अब्दुल्ला लाहौर जाएगा। उसके बाद सबा तकरीर करे। जी बिल्कुल दुरुस्त, सबा मुअन्नस है तो की। तीसरे जुमले में काम करने वाला यानी फाइल कौन है? हम में ज़ाहिर एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। जमा है, उस्तानी साहिबा सबक पढ़ाएं। अब उस्तानी साहिबा मुअन्नस हैं तो उस्तानी साहिबा सबक पढ़ाएंगी। फिर हेबा और सबा मिलकर खेलेंगी। फिर उसके बाद अली साइकिल चलाएगा। बिल्कुल सही, अली साइकिल चलाएगा। और आखिर में मामू जान इतवार को हमारे घर आएंगे या आएगा। मामू जान बड़े हैं तो मामू जान एक भी हैं लेकिन बड़े हैं तो एहतराम से हम कहेंगे मामू जान इतवार को हमारे घर आएंगे। अजीज तलबा, इसी तरह आपकी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 93 में सवाल नंबर 8 में आपको गा, गी और के मुनासिब इस्तेमाल से खाली जगह पुर करनी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस सरगर्मी के बाद आप उसे बआसानी कर सकेंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।